सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट दिन है, बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी और साथ में ध्यान रखिएगा वीक एंडिंग सेशन है आज का। इसके बाद हम एक लॉन्ग वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। मंडे को वापस मुलाकात होगी। ग्लोब के क्यूज अच्छे हैं। कच्चा तेल प्री वॉर लेवल्स पे 72.5 के आसपास ब्रेंट के भाव, इस समय 76 पे कल 3:30 बजे छोड़ा था। यूएस में बैंक्स का स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स आने थे जो यूएस फेडरल रिजर्व कंडक्ट करता है, कोई भी बैंक फेल नहीं हुआ। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट शायद माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के नंबर्स, क्योंकि बीच में वो ग्लोबली एआई स्टॉक्स की खूब पिटाई, चिप स्टॉक्स की पिटाई हुई थी। वो स्टॉक आफ्टर आज में 15% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। उसने एशियन पीयर्स में मूड सेंटिमेंट सुधार दिए। तो कॉस्पी वगैरह आपकी स्क्रीन पर रखिएगा, बढ़िया मजबूती। तो ग्लोब तो बढ़िया कर रहा है, हम कितना इन सबको भुना पाएंगे वो देखने वाली बात। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल के अच्छे पावरफुल कमबैक के बाद एटलीस्ट एक ग्रीन शुरुआत, फ्लैट लेकिन ग्रीन शुरुआत भारतीय बाजार करने की तैयारी में। ऐसे में आज के टॉप 20 वो स्टॉक्स जो आज हमको और आपको रडार पे रखने हैं, कौन से हैं भाई साहब? गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं, 70 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और देखिए कमोडिटीज में क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अब तो ब्रेंट क्रूड गिरकर आपको प्री वॉर लेवल्स पर, यानी वेस्ट एशिया के तनाव से पहले जो लेवल था, अब इसके काफी पास आ चुका है। लेकिन साथ में सिल्वर को देखिए अपने हाई से 51% टूट चुका है। क्या बड़ी गिरावट यहाँ पर पिछले 4 महीने में देखने को मिली। सोना आपको 8 महीने के निश्चित स्तर पर है। तो ये जितने भी कमोडिटी लिंक स्टॉक्स हैं, चाहे वो डेरिवेटिव्स की तरह इसे इस्तेमाल करते हैं या फिर आप सीधे तौर पर जो कोरिलेशन है, इन सब में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये बात सही है कि आप फिलहाल के लिए देखें तो एक्सटेंडेड वीकेंड है, और एक्सटेंडेड वीकेंड अगली 2 छुट्टियां भी जो आपको आएंगी ना, वो भी एक्सटेंडेड वीकेंड होंगी। तो एक अच्छी खबर है मार्केट के लिए। खबरों के लिए आज से फोकस करिएगा, और फोकस करना है स्टॉक्स। सबसे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनकी चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं। और ब्रेंट क्रूड जिस प्रकार से $74 के नीचे कारोबार कर रहा है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अपने आप में बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। लगातार इनकी चर्चा करते रहे। तो पहला स्टॉक है आईओसी, इसे इन ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है, और जिस प्रकार से गोल्ड में गिरावट आपको देखने को मिली है, 8 महीने का लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के ऊपर लगातार अपनी लिस्ट में शामिल करता रहा हूँ इन रेड। और मुझे लग रहा है कि आज भी थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर सोने में गिरावट आती है तो सीधे तौर पर इनकी LTV, लोन टू वैल्यू रेशियो पर इम्पैक्ट होता है। मनोप्रम ये दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन रेड। ओके, शुरुआत के पहले ग्लोबल क्यूज, और सबसे पहले मैंने हाईलाइट करा था कच्चा तेल सबसे इंटरेस्टिंग क्यू है। कल भी इंट्राडे में जब भारतीय बाजार दोपहर में अच्छी तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई थी, तो कच्चा तेल उसके पीछे रीजन था, क्योंकि इंट्राडे में वो करेक्ट होना शुरू हुआ था। और दूसरा ग्लोब सुधर रहा था। आज तो खैर कल 75.9 पे छोड़ा हुआ, 72.3 पर हर टिक के साथ सुबह से अब तक ही मैंने देख लिया है $1.25 और ब्रेंट के भाव कूल ऑफ हो रहे हैं। इस तरह से ब्रेंट ठंडा पड़ रहा है। एक तो वेस्ट एशिया संकट थम रहा है। दोनों स्टॉक रख दीजिएगा। मैंने सबसे पहले रखा था, आमतौर पे इसका सबसे बीटा मूव्स आते हैं HPCL में, वोलेटाइल काफी ज्यादा है। और दूसरा इंटरग्लोब एविएशन रख दिया था। हो क्या रहा है, एक तो क्रूड की आवाजाही शुरू हो गई है। दूसरा, बाजार जिस बात को लेकर डर रहा था कि एक बार ये वॉर खत्म होगा, स्ट्रेट खुलेगा, तो भी हालात नॉर्मलाइज होने में बहुत समय लगने वाला है। अब धीरे धीरे करके सबकी जो कमेंट्री आ रही है कि 1 महीना 2 महीना में सब कुछ नॉर्मलाइज करके दिखाएंगे, कतर भी यही कह रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उससे और भरोसा बढ़ रहा है। तो ये हाल है। और OMC ने दाम बढ़ा दिए, अनलाइकली हम और आप अब कभी सस्ता पेट्रोल डीजल देखने वाले हैं, उससे कम। तो लार्जली अब ये सब गेन्स फिर झोली भरने वाली है इनकी। मैं HPCL को लेके जा रहा हूं। इंटरग्लोब गजब कर रहा है भाई साहब, 4200 वाला 5200 पे आके खड़ा हुआ है। 6500 मेरे ख्याल से साल के हाई से करेक्ट हुआ था। इसके लिए तो इस क्राइसिस में इक्वेशन और सुधर गई है, क्योंकि स्पाइस जेट तो कुछ कर नहीं पा रहा था। दिक्कतों में एयर इंडिया की भी प्रेशर माउंट होते चले जा रहे हैं। टाटास की जब बोर्ड मीट होती है, सबसे ज्यादा एयर इंडिया की चर्चा होती है। पेन उधर भी आ गया है। तो इंटरग्लोब के लिए बड़ी फायदे की खबर है। और अब कच्चा तेल एक तरफ है, दूसरी तरफ वेस्ट एशिया क्राइसिस खत्म हो रहा है, रीरूट करने की जरूरत नहीं है, उस इंपॉर्टेंट एरिया में जाने को भी मिलेगा। मुझे लगता है दोनों स्टॉक इन ग्रीन ही रख रहा हूं। हालांकि कल दोनों ही चले हुए थे काफी, बस आप रडार पे रख लीजिएगा।
अगले दो स्टॉक्स हैं और लाइकली ब्रोकरेज हाउस का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तो कजारिया सेरेमिक्स है, यहाँ पर आप खास फोकस रखिएगा। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, अक्यूमुलेट की रेटिंग दी है उन्होंने और जो टारगेट प्राइस है 1170 से बढ़ाकर 1330 कर दिया। और ये बता रहे हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है, इनका डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये बता रहे कि वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा वेल पोजीशनड है, यहाँ से एक इम्पैक्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो कजारिया सेरेमिक्स इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। देखिए भाव चल रहा है 1207 का, इनका टारगेट है 1330, यानी अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। दूसरा स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प और यहाँ पर आज देखें तो मार्केट में बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से फ्लैश नोट्स आए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं मॉनसून को लेकर, उसके इम्पैक्ट को लेकर। अब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो, सबके ऊपर इम्पैक्ट को क्वांटिफाई किया है। CLSA की जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 5,728 रुपये का, 4,897 का भाव है, 5,728 का इनका टारगेट है। और ये बता रहे कि जितने भी नेगेटिव्स हैं फिलहाल के लिए हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक में आपको प्राइस्ड इन नजर आएंगे। बता रहे कि हार्डली कोई कोरिलेशन है कमजोर मॉनसून और हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री का। और ये बता रहे कि वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ से थोड़ी सी और बेहतर देखने को मिल सकती है। 14% एबिटा मार्जिन का ट्रैक रिकॉर्ड ये लगातार हर साल देखने को मिला है बारिंग कोविड पीरियड, तब तो ठीक था, वो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो था, लेकिन इसके अलावा देखें तो मार्जिन्स की ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, कंपैरेटिवली आप देखें तो दूसरे टू व्हीलर स्टॉक्स के मुकाबले ये स्टॉक इतना अभी तक चला नहीं है, तो वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है। और बता रहे कि इस भाव पर रिस्क और रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। मार्केट आपको ऑलरेडी 70 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। आईटी, कल इन्फोसिस मेंशन कर रहा था खबरों में, आज भी इन्फोसिस, लेकिन आज नहीं लेके जा रहा, आज दूसरा आईटी स्टॉक रिप्लेस कर रहा हूं, HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज ने कल बाजार बंद होने के बाद घोषणा करी कि ये 2 ग्लोबल कंपनीज के साथ टीम अप कर रहे हैं, नोकिया और नेस्ले। इन दोनों के ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल इनको स्मार्टर और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए HCL टेक करेगा। जहां तक नोकिया की बात है, दोनों मिलके AI ड्रिवन R एप्स बनाएंगे। R एप्स मतलब रेडियो एक्सेस नेटवर्क एप्लीकेशन, बेसिकली स्पेशलाइज्ड स्मार्ट एप्स टावर्स के लिए। जैसे कि चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, ऐसे ही AI सेल टावर्स के ट्रैफिक को मैनेज कर रहा होगा, बेसिकली रन कर रहा होगा, फिक्स कर रहा होगा, ऑप्टिमाइज कर रहा होगा उनके ऑटोनोमस नेटवर्क को। यह पहला करार। दूसरा, नेस्ले के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ताकि नेस्ले के ऑपरेशंस में AI को इन्फ्यूज करा जा सके, मैनुअल वर्क कम हो, ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो, डेली टेक प्रोसेसेस ज्यादा फास्टर काम कर सकें, कम एरर्स के साथ कर सके। ये है नेस्ले के साथ करार कर रही हैं आईटी कंपनीज। अच्छा लगा कल देख के। ये इन्फोसिस ने भी ऐसा करा, लेकिन वो आप मेंशन कर दूंगा अलग से स्टॉक्स न्यूज के तौर पे। HCL टेक इन ग्रीन है। भारतीय एयरटेल रेडार पे रख लीजिए भाई। कल दिग्गज रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय एयरटेल की रेटिंग को अपग्रेड करा BBB से BBB+ इंडिया और अफ्रीका के ग्रोथ आउटलुक को देखते हुए। उनका कहना है स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हैं, डेट रिडक्शन ड्राइव कर रहा है कंपनीज के अपग्रेड साइकिल को। भारतीय एयरटेल वैसे भी स्वीट स्पॉट पे अपने करेक्शन के बाद कुछ ज्यादा करा नहीं है, स्टेबलाइज जरूर हो गया है। इन ग्रीन आज के लिए। अगले दो स्टॉक है, फोकस रखिएगा, जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स हैं जो टेक्निकल तौर पर बड़े इंटरेस्टिंग साइड पर देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जहां पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स का भी असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स पर खास नजर रखिएगा। कल हमने देखा कि बढ़िया आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। ज्यादातर जितने भी आप रियल्टी पैक के स्टॉक्स देखे ना, कल बड़ा मूव यहाँ पर नजर आया। मेरे रडार पर आया ओबरॉय रियल्टी। यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें भी है। मिसाल के तौर पर इनका जो गुरुग्राम का प्रोजेक्ट है, इसको रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और एक खास चीज़ हुई है पूरी रियल्टी स्पेस में कि नॉर्थ वाली कंपनियां अब महाराष्ट्र में आ रही है, मुंबई में कर रही हैं, मुंबई वाली कंपनियां नॉर्थ में जा रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हो रहा है पूरे स्पेस में। अब ओबरॉय रियल्टी के चार्ट पर आप देखें तो ब्रेकआउट है। कल तकरीबन 3% की तेज़ी थी और दोनों टाइम फ्रेम पर, डेली और वीकली। वैसे आज क्योंकि कल तो मार्केट बंद है तो वीकली कैंडल आज आपकी पूरी हो गई। तो ऐसे में अगर आज स्टॉक फ्लैट भी रहता है ना तो भी चार्ट काफ़ी बढ़िया रहेगा। ओबरॉय रियल्टी इसे इन ग्रीन रखा है। बाकी लोढ़ा डेवलपर्स, यहाँ पर आप फोकस रखिए। इसमें भी कल थोड़ी सी खरीदारी आपको देखने को मिली थी। जेफरीज की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि जून, जुलाई, अगस्त ढेर सारे लॉन्चेस आपको पूरे सेक्टर, पूरे स्पेस में देखने को मिलेंगे। और इंडस्ट्री वाइड जो ग्रोथ बताई जा रही है
अप्रैल और मई के बीच में डबल डिजिट की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ कह रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस कम हुआ है, वेस्ट एशिया का तनाव कम हुआ है, इससे भी रियल्टी स्पेस के सेंटिमेंट्स में काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा और ऐसे में लोढ़ा ज़्यादा वेल पोजिशन हो जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कि थोड़े समय पहले आपके साथ एक डेटा शेयर किया था कि लोढ़ा की जितनी भी टोटल एनआरआई बिक्री होती है, इसमें आप देखें तो 12% आती है वेस्ट एशिया से, मिडिल ईस्ट से। तो ऐसे में बड़ा सिग्निफिकेंट है सेंटिमेंट्स का सुधरना, तो लोढ़ा को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अपार इंडस्ट्रीज रखिए रडार पे। बीच में खबरें भी थी और अब अपडेट यह है कि इस कंपनी की 30 जून को नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को बोर्ड बैठक है। ये फंड रेजिंग प्रपोजल पे विचार करेंगे और फंड रेजिंग इक्विटी शेयर्स या वारंट्स इश्यूएंस के जरिए करने की तैयारी, इसीलिए ग्रीन करा। IRFC कल वो OFS का डे 1 था, आज रिटेल पार्टिसिपेट कर सकेगा, OFS का डे 2 होगा। क्या हुआ कल? बेस प्लस ग्रीन शू, मैं इसीलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि सरकार ने कहा है वो ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल शेयर्स ऑन ऑफर थे 26 करोड़ 13 लाख, बिड्स आई 21 करोड़ 90 लाख के आसपास, यानी कि पूरा तो वो भरा नहीं। गवर्नमेंट ग्रीन शू एक्सरसाइज करेगा। फ्लोर प्राइस 91 था, क्लियरिंग प्राइस भी 91 पे आ गया, तो डिमांड आई भी तो एकदम फ्लोर प्राइस पे आई है। स्टॉक करेक्ट होते होते कल, इसलिए कल ये रिकवरी दिन भर नहीं थी, भाव दिख रहा था आपको। OFS का हाल 92.5 पे बंद हुआ है, 91 पे वो सारे मेगा इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे होंगे। आई एम श्योर वो ज्यादातर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने पैसा कमिट किया होगा। लेना ही था तो खुले बाजार के आसपास मुझे लगता है आज करेक्ट होगा, तो वो खैर जिसको लेना है उसके लिए, मैं लॉजिकली ये लाल ही रहना चाहिए। कोई डिमांड खास नहीं थी IRFC को लेकर, जबकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड काफी सारा है। लाल रखा है मैंने 10 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में स्विगी। स्टॉक कल भी आपके साथ शेयर किया था कि किस प्रकार से रैपिडो का जो ओनली प्लेटफॉर्म है, इसमें डाउनलोड्स अब 10 लाख के पार जा चुके हैं और लगातार स्केल अप कर रहा है। उनका राइडर नेटवर्क तो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए कल तकरीबन 2-2.5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन लग रहा है कि आज भी फर्दर आपको एक थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि मैं देख रहा था कि मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट है जहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंपनी के CEO अंकित जैन और CBO हरि कुमार ने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और आगे यहाँ पर दूसरी कंपनीज में अपना इंटरेस्ट दिखाया। हालांकि कुछ रिप्लेसमेंट ऑलरेडी इनके पास है, लेकिन ऐसे समय में जब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, पुराना जो KMPs हैं अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये कंपनी के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। नो डाउट रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन एक ट्रांजिशन का इम्पैक्ट तो होता ही है। स्विगी इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। बाकी मेटल स्पेस में आप देखें तो कल बड़ी भयानक गिरावट देखने को मिली, चाहे आप प्रेशियस मेटल्स की बात करें या फिर आप बेस मेटल्स की बात करें, चारों तरफ गिरावट है। इनफैक्ट आज एल्यूमिनियम स्पेस के स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा, वहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है, वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टील स्टॉक्स में भी आज आपको थोड़ा सा क्रैक देखने को मिलेगा। अब JSW स्टील का चार्ट आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक हाइस पर राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन हो गया था और उसके नीचे ब्रेकडाउन हो गया। हालांकि कल ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, 1% के आसपास का मूव देखने को मिला था, लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा फ्रजाइल है, अपमूव रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है, सेलोन राइज वाला स्ट्रक्चर है। तो JSW स्टील इस स्टॉक को रखा है रेड। शो की शुरुआत करी थी तब एक कमोडिटी की चर्चा करी थी, कच्चा तेल प्री वॉर लेवल्स पे आके खड़ा हुआ था। इस सेगमेंट की शुरुआत कर रहा हूं, डॉलर इंडेक्स स्क्रीन पे लेकर आइए डॉक्टर साहब। इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर इंडेक्स लगातार इंच अप हो रहा है। हमने 100 के लेवल्स को, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार कर रहा था, 101 के ऊपर गए थे, अब हम 101.5 पे आके खड़े हुए हैं। और रखिए स्क्रीन पे आप मेटल्स को, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, चाहे प्रेशियस मेटल्स हो, बेस मेटल्स हो, यही कारण है कि करेक्ट हो रहे हैं। और कारण जब से डॉलर इंडेक्स इंच अप हो रहा है, जब से वो फेड का अपडेट सामने आया था ब्याज दरों पर, बाजार अगर कोई कट प्राइसिंग कर रहा था तो उसकी जगह बड़ा हॉकिश था, वो डॉट प्लॉट सामने आया था, केविन वॉश की नई एरा की शुरुआत हो रही है, बाजार मान रहा था बड़े डविश से होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो रीप्राइसिंग हो रही है और इसका खामियाजा मेटल्स झेल रहे हैं। ये दोनों लाल में। आखिरी के 2 स्टॉक्स हैं, दोनों इन ग्रीन रखे हैं और एक ही तर्क पर, एक ही टेक्निकल पैरामीटर है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। और कल हमने देखा था कि निजी बैंकों में एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ थी। आप कोई भी बैंक देख लीजिए, HDFC देखिए, आप ICICI को देखिए, इनफैक्ट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 4% का मूव यहाँ पर देखने को मिला था। ये बेस्ट डेली क्लोज आई है 24 अप्रैल 2026 के बाद से और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी हो गया। ये स्ट्रेंथ का अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर है।
और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। बाकी नवीन फ्लोराइन, ये स्टॉक जब से आप देखें गर्मियों की शुरुआत हुई, ये स्टॉक लगातार मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ कि ये जो रेफ्रिजरेंट गैस वाली, कूलिंग गैस वाली कंपनीज हैं, इनमें एक आउट परफॉर्मेंस आता है कंपेयर टू कूलर वाली कंपनी। जैसे आमतौर पर लोग समझ लेते हैं कि गर्मियाँ आ गई तो वोल्टास और ब्लू स्टार चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है रेफ्रिजरेंट गैस और आइसक्रीम वाली कंपनीज में। सबके चार्ट आप इंडिविजुअली देख लीजिएगा, गजब की तेजी है। कल नवीन फ्लोराइन भी देखें तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया, लग रहा है स्टॉक और चलेगा। डिलीवरी और शैडोफैक्स दोनों को लाल करा, दोनों में लार्ज ट्रेड्स कल हुए थे। अल्फा वेव वेंचर्स ने कल 72 लाख शेयर्स इसके बेचे डिलीवरी के। परसों आपको याद होगा नेक्सस वेंचर्स ने माल छोड़ा था 43 लाख शेयर्स का। शैडोफैक्स के केस में मिराई एसेट लेट स्टेज अपॉर्चुनिटीज फंड ने कल 56.5 लाख शेयर्स बेचे। दोनों स्टॉक अच्छे चले थे, दोनों में खूब मैसिव सेलिंग हो रही है। बस रडार पे रखने के लिए लाल रख रहा हूं, बायर्स हो सकता है स्ट्रॉन्ग हैंड्स मूव इन कर रहा हूं। स्टॉक्स का रिकैप शुरुआत मैंने की कुछ कमोडिटीज के इंपैक्ट वाले स्टॉक के साथ, यानी आईओसी और मनोपुरम फाइनेंस। यहां पर आप फोकस रखेगा। बाकी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं बढ़िया। कजारिया सेरेमिक्स और हीरो मोटोकॉर्प पर 2 रियल एस्टेट के स्टॉक्स रडार पर रखने हैं। ओबरॉय रियल्टी और लोडा डेवलपर्स, साथ में 2 स्टॉक्स इन रेड रखें। स्विगी में लगातार दूसरा दिन हो सकता है गिरावट का। जेएसडब्ल्यू स्टील पर रखेगा खास फोकस और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और नवीन फ्लोराइन, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है, 10 और जोड़ दीजिए, सिर्फ रडार पर रखिएगा। अब क्यूज ऐसे हैं कि हो सकता है गैप अप गैप डाउन के साथ की शुरुआत हो रही हो, पर रडार पे बांट दिया मैंने। मूड अच्छा है, मूड में कोई दिक्कत नहीं है। एचपीसीएल, इंटर ग्लोब, एचसीएल टेक, भारतीय एयरटेल, अपार इंडस्ट्रीज ग्रीन साइड पे कर दिए थे, और जैसी खबरें थी वैसे क्यूज थे तो उसको लाल कर दिया। आईआरएफसी, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, और इन दोनों में लास्ट ट्रेड में कुछ मार्की पी इन्वेस्टर्स एग्जिट हो रहे थे, डिलीवरी और शैडोफैक्स, इसलिए दोनों को लाल रखा है। हालांकि दोनों की चाल बहुत अच्छी है।